सो हे गाइस, वेलकम बैक एरियन। क्या हाल है? तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो, आज का ये वाला जो गेम प्ले ना वो काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले गेम प्ले के अंदर भाई मैं 16 किल करने वाला, वो भी सिर्फ 4 मिनट के अंदर, एंड सिर्फ थर्ड किल के अंदर। तो भाई देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और ये वास्तव में बेस्ट लैंडिंग होने वाला है 2025 के अंदर। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप देखो, उतर जाता हूँ थर्ड हिल के अंदर, खेल रहा था फिर मैं सोलो से स्क्वाड उतरते मेरे को गन्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाती है, और बंदे भी यहाँ पे काफी सारे आते हैं। एंड बस देखो तुम ये वाली फाइट, आप देखो सामने 2-3 बंदे लड़ रहे थे, मैं यहाँ पे स्प्रे देता हूँ भाई, 2 बंदे नॉक करता हूँ, एक को फिनिश करता हूँ तभी। अब वहाँ पे मैं पुश करने वाला था बट नहीं जा सकता, बिकॉज चारों साइड यहाँ पे बंदे थे, हर घर में कोई ना कोई बंदा था यहाँ पर, और कुछ बंदे तो भाई नियत से भी थे। अब जैसे कि ये वाला बंदा, अब देखो मैं फटाफट से बंदों को फिनिश भी कर रहा था, बिकॉज मेरे को पता था अगर मैं बंदों को नॉक भी करूंगा ना तो भाई इतने ज्यादा बंदे थे कि भाई किल चोरी हो सकते थे, तो मैं इग्नोर मारता। फिलहाल तो कुछ एक के अंदर एक बंदा रिवाइव कर रहा था, ग्रेनेड बैग, उसमें से एक बंदे का किल मिल जाता है, दूसरा नॉक हो जाता है। एंड तब सामने कुछ बॉस दिखते हैं, अब जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ भाई मेरे को बाहर की साइड से बंदे का फुटस्टेप आते हैं। अब इसको तो देखो मैं नॉक एंड फिनिश कर लेता हूँ, तभी ये वाले घर के ऊपर की साइड एक बंदे के मेरे को फुट आता है, मैं जैसे ही पुश करने के लिए जाता हूँ। एंड अभी तुम देखना ये वाला सीन, भाई लिटरली बंदों ने क्या फील्डिंग सेट करके रखी। फिलहाल इसको मैंने पहले भी नॉक किया था, ये बंदा अपने टीममेट के चक्कर में मरा है, बिकॉज भाई उसने उसको फंसा लिया था। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ तभी ना सामने से मेरे को बंदे के फुट आते जो कि ऊपर आ रहा था। अब अगर तुम्हारे फुट स्टेप और गेम सेंस अच्छा है ना तो तुम इससे किल्स भी कर सकते हो। मतलब मैं रैंडमली प्री फायर देता हूँ और बंदा उसी में आ जाता है, बंदे को नॉक एंड फिनिश करता हूँ। यहाँ पर भी मेरे को बंदे के फुट स्टेप आते। चलो इसके फिनिश करने के बाद देखो यहाँ के बंदे खत्म हो चुके थे, अब आती भाई सामने वाले बंदों की। अब बंदे तो मेरे को दिख रहे थे बट सामने से भाई बहुत गंदे वाले स्प्रे आ रहे थे, मैं यहाँ पे इग्नोर मार के पहले तो घर में आके हील करता हूँ। एंड तभी अब सामने जो ट्रिपल स्टोरी वहां पर भी मेरे को बंदे के पुश मारते, मैं फटाफट से वहीं पे जाता हूँ पुश करने के लिए। जैसे यहाँ पे आता हूँ बंदे के पुष्टे मेरे को ऊपर की साइड से आ रहे थे, एंड वो बंदा जैसे छत पे आता मेरे को पता था बंदा नीचे कूदेगा, तो भाई इजी इस वाले बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद सामने बंदे को फिनिश करता हूँ, तभी नीचे की साइड से बंदे के पुष्टे आते हैं। भाई पता नहीं कितने सोलो बंदे आए, एंड इसको फिनिश करने के बाद एंड अब बंदे बचे थे सामने वाले। अब देखो मेरे को ऐसा लगा शायद सामने स्प्रे तो आ रहे, मतलब 1-2 बंदे होंगे, मैं जैसे पुश करने के लिए जाता हूँ ये बंदा दिख जाता है। अब इसको फिनिश करने के बाद मेरे को लगा थर्ड हिल क्लियर हो गया, बट यहाँ पे ना भाई बहुत गंदा वाला स्प्रे आता, पता नहीं भाई किस बंदे ने कहाँ मारा। एंड जैसे हील कंप्लीट करता हूँ बंदा पुश कर देता है, चलो इसको भी फिनिश कर लेता हूँ। एंड तभी भाई मेरी हो जाते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, मतलब पता नहीं कितने बंदे थे यार, मेरे को लगा शायद एक बंदा होगा, बट यहाँ पे भाई पीछे से आगे से मतलब मैं कवर में भी मरा हूँ। एंड ये चीज़ तो होती रहती है, मतलब पबजी लाइट ये वाला गेम। तो अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज तुम में से 90% लोग ऐसे ऐसे चैनल पर बिना सब्सक्राइब करके ही डेली वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और फिलहाल
अब पीछे वाला जो बंदा था ना, मतलब जो सामने घूम रहा ओपन में, वो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा था क्योंकि उसने मेरे को काफी गंदा वाला M16 का स्प्रे दिया था। अब हालांकि मैं बच जाता हूँ तो मैं यहीं पे आके टीपी भी लेता हूँ। अब उस बंदे को सबसे पहले मारना, क्योंकि मेरा एक मतलब बन चुका था, अभी टारगेट बन चुका था, क्योंकि वो बंदा काफी खतरनाक लग रहा था मेरे को। तो मैं मौका तलाश रहा था तभी पीछे की साइड ये दोनों भाई साहब मिल जाते हैं। हम मैं वापस इस साइड आता हूँ क्योंकि मेरे को लगा शायद बंदा इसका टीममेट होगा, तो भाई ओपन से आएगा इनको रिवाइव करने के लिए। बट वो बंदा वहां से हिलता ही नहीं है एंड मैं समझ चुका भाई वो बंदा फायर भी कर रहा था किसी बंदे के ऊपर। तो मतलब मैं समझ चुका भाई शायद अलग अलग स्क्वाड के बंदे हैं। अब सामने तुमने बंदा देखा होगा भाई, मैं उसको इजी नॉक दे सकता हूँ मतलब 2 हेड के साथ, बट मैं उसको इग्नोर मारता हूँ क्योंकि जब सामने वाला बंदा उसको मारेगा ना तो मतलब मेरे को टाइम मिल जाएगा उसको नॉक करने का। एंड देखो अब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, दोनों बंदों की आपस में फाइट हो जाती है। फाइट नहीं होती है, बंदा बेचारा सिंपल से जा रहा होता है। अब पीछे वाला बंदा थोड़ा ज्यादा ही मतलब भाई प्रो बंदा, मैं उसको मारने का ट्राई करता है, मैं थर्ड पार्टी करके उसको नॉक कर देता हूँ। एंड उसके बाद पहले तो मैं यहाँ पे आराम से लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ, तब यहाँ पे कुछ फुस्टे वगैरह भी आते हैं जो कि बोट्स वगैरह होते हैं। बोट्स को फिनिश करता हूँ, पीछे जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको भी यहाँ पे फिनिश करता हूँ, सारे बंदों को फिनिश करता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ थर्ड हिल की ओर। अब थर्ड हिल में जैसे आता हूँ यहाँ पर मैं कुछ बोट्स फायर वगैरह कर देता हूँ ताकि अगर बंदे आसपास हो तो भाई मेरी गन का साउंड सुन के भाई वो बंदे मेरे ऊपर पुश करने के लिए आ जाए। एंड तभी अब सामने से भी फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब भाई 2 से ज्यादा स्क्वाड के बंदे थे यहाँ पर क्योंकि भाई ऑलरेडी ये लोग फाइट ले रहे होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई सामने से भी बंदे के फुट आ रहे थे और जो राइट में जो नीला वाला घर है वहां पर भी फुटस्टेप आते हो। देखो नदी के उस साइड नाव वगैरह खड़ी, मतलब वहां पर भी कुछ बंदे होते हैं। तो पहले तो मैं यहीं पे ही वेट करता हूँ ताकि अगर कोई बंदा ओपन वगैरह में मिल जाए तो भाई उसको मैं पहले यहाँ पे नॉक वगैरह करूंगा, उन्हीं के ऊपर पहले पुश करूंगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं वेट करता हूँ तभी अब इस बंदे को मैं स्प्रे देता हूँ, थोड़ा सा डैमेज दो, तब यहाँ पे मेरे ऊपर एक ग्रेनेड आ जाता है। मैं समझ चुका भाई एक बंदा काफी ज्यादा क्लोज है मेरे। पर भाई अभी तक वो वाला बंदा मेरे को दिखा ही नहीं था। अब ये बंदा किसी अलग ही स्क्वाड का होगा बिकॉज कोई क्लोज में बंदा इतनी दूर से भाई ग्रेनेड नहीं मार सकता। एंड तभी फाइनली ग्रेनेड वाला बंदा मेरे को सामने दिख जाता है। अब इसको मारने के लिए मैं ऊपर से यहाँ पे हैम बनाने का ट्राई करता हूँ, तभी भाई राइट की साइड से पड़ जाती है। एंड अब सामने वाले बंदे को निपटाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था एक ग्रेनेड। तो भाई मैं यहाँ पे फटाफट से ग्रेनेड को पिन खींचता हूँ और बूम गाइस इसी के साथ इस वाले बंदे को नॉक कर लेता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद देखो पीछे सामने घर में मेरे को एक बंदा दिख रहा है जहाँ थोड़ी देर पहले मैं होल्ड कर रहा था, वहां पर कोई बंदा आ चुका है। बट वो बंदा यार देखो काफी दूर था, मैं वहां पर जाऊंगा तब तक भाई थर्ड हिल के अंदर जो बंदे हैं ना वो बंदे भाई मतलब आपस में फाइट ले लेंगे। तो उसी चक्कर में भाई मैं यहाँ पे थर्ड हिल के अंदर वाले बंदों की साइड जाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे को सामने की साइड से एक बंदे के पुश दबाते हैं। अब मेरे को लगा शायद इसी घर में बंदा होगा। चलो भाई ये बंदा ऑलरेडी काफी डैमेज होता है क्योंकि भाई कहीं और से भी इसको स्प्रे वगैरह पड़ रहा था। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ नदी के उस साइड मेरे को यहाँ पर कुछ बंदे स्पॉट होते हैं। अब शायद सामने वाले बंदे सर्कल में जा रहे थे और मेरे को भी सर्कल में ही जाना था। मैं यहाँ पे जाता हूँ गाड़ी की तरफ, बट गाड़ी को भाई कोई और ही बंदा लेके चला गया था सर्कल के अंदर। अब देखो मेरे को ही जाना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्केटिंग करके मतलब जोन के अंदर जा रहा था, और तभी अब सामने देखो मेरे को पूरे तीन बंदे दिखते हैं। एंड देखने के बाद भाई गलती से एक गोली का साउंड भी निकल जाता है, और तभी यहाँ पे इनका आखिरी बंदा भी मेरे को दिख जाता। भाई उसने तो क्या ही लिटरली वो मेरे को मार सकता था। अब मैं उसको जैसे ही नॉक करता हूँ, सामने इसका टीममेट आता है। चल भाई इसको भी यहाँ पे नॉक करता हूँ। अब इसके देखो 3 बंदों को नॉक कर चुके थे, तीसरा बंदा ऑलरेडी काफी डैमेज था क्योंकि स्टेडियम से भी गोली वगैरह चल रही थी। तो पहले तो मैं इन लोगों को पहले तो फिनिश करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ स्टेडियम की साइड। बिकॉज भाई वहाँ पर कुछ बंदे ना होल्डिंग कर रहे थे, मतलब ऊपर ही छत के ऊपर। अब देखो रिस्क यहाँ पे काफी बड़ा था, मैं धीरे धीरे करके स्केटिंग करके यहाँ पे क्लोजिंग तो कर लेता हूँ। और देख रहे हो तो बंदा वहाँ पे किसी और ही बंदे को मारने में फोकस कर रहा होता है, और यहाँ पे मैं फटाफट से थर्ड पार्टी करके बंदे को नॉक कर लेता हूँ। उसके बाद अब बात यहाँ पे पुश करने की, और मेरे को यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है क्लोजिंग करने का। जैसे ही यहाँ पे आता हूँ देखो 1-2 और बंदों के पुश आता, मतलब कुछ और ही मतलब पूरी स्क्वाड भी हो सकती है यहाँ पर। अब जैसे मैं ऊपर की साइड आता हूँ, नॉक वाले बंदे का किल मिल जाता है। ऊपर एक और बंदे को नॉक करता हूँ। अब बचा था इनका लास्ट वाला बंदा। एंड अभी तुम देख रहा है मैंने यहाँ पे बिल्कुल हील देखो मेरी तुम। अब बंदे के पास यूएमपी देख के ना भाई मैं M4 से मतलब पुश करने के लिए चला जाता, मेरी हील भी काफी डाउन यानी कि 50% हेल्थ थी। उस बंदे की यूएमपी लिटरली मेरे को हेड पे लग जाती है, मतलब 0 HP बच जाता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद अब बचे थे बाकी के 3 बंदे, और सर्कल देखो बिल्कुल मेरे ऊपर था। मैं यहाँ पे सीधा जाता हूँ स्विमिंग पूल की साइड। अब यहाँ पर आने के बाद अब बंदों को स्पॉट करने के लिए मैं यहीं पे आता हूँ, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन थी जहाँ मैं सामने के बंदों को देख सकता था। एंड तभी देखो यहाँ पर मेरे को बंदों के पुश दबाते हैं, और एक बंदा देखो जस्ट मेरे नीचे की साइड होता है, वो देख रहे तुम जा रहा है। अब काफी देर वेट करने के बाद एक बंदा देखो सामने से मेरे को दिख जाता है। चलो भाई इसको फिनिश कर लेता हूं। अब बचे थे लास्ट के 2 बंदे, जिसमें से एक बंदा भाई नीचे की साइड ही होता है, जो दूसरा वाला बंदा था वो तो सर्कल के बाहर ही मर जाता, मतलब जॉन से ही मर जाता है। एंड बचा था लास्ट बंदा। और इसी के साथ अपना चिकन मिल जाता है। तो गाइज अगर तुम लोगों को डाउनलोड कैसे करना नहीं पता तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और सेंसिटिविटी का वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपलोड है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ फॉलो कर लो। तो गाइज यही था हमारा आज का गेम प्ले पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के ना, तब तक के लिए बाय बाय।